everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करने वाले हैं. सो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो क्लास नंबर है दैट इज़ योर 77. We'll discussing the 77th lecture of cloud computing. So first of all, जिसने भी हमारे 76 लेक्चर्स नहीं देखे हैं एक बार जाके गो थ्रू कर लो हमारे प्लेलिस्ट में जाके. एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आज टाइप्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कितने टाइप्स के हमारे प्राइवेट क्लाउड अवेलेबल हैं या कितने टाइप्स के हमारे प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कसिंग स्टार्टिंग विद हाइब्रिड क्लाउड ऑल्सो, क्योंकि पब्लिक क्लाउड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उनके सर्विसेज, उनके टाइप्स, उनके ओरिएंटेशन सब डिस्कस कर चुके हैं. और उन्होंने प्राइवेट क्लाउड भी एट लास्ट सब डिस्कस कर लिया, इसके सर्विसेज, सबके ओरिएंटेशंस और प्राइवेट क्लाउड होते क्या हैं, क्यों ये प्राइवेट क्लाउड अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर ली. विद रिस्पेक्ट टू दैट आज हम टाइप्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड डिस्कस करेंगे. एंड देन वी स्टार्टिंग विद हाइब्रिड क्लाउड. Starting with the type of cloud that you have three types of private cloud. That is, first is your shared private cloud, second is your dedicated private cloud, and the third is dynamic private cloud. We're discussing all these three within this class only, and then starting with the hybrid cloud. First, that is a type of a cloud that is a private cloud, that is shared private cloud. This is a shared compute capacity with variable usage based pricing to business units. The units that are based a service offering accounts data centers. तो जो सर्विसेज आपके आपका डेटा सर्विस ऑफर करता है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो जो कि डेटा सेंटर में होता है, तो बिजनेस यूनिट के लिए बेसिकली आपका शेयर्ड प्राइवेट क्लाउड यूज होता है. इट रिक्वायर्स एन इंटरनल प्रॉफिट सेंटर. इसके अंदर रिक्वायर्ड जो होता है वो इंटरनल प्रॉफिट सेंटर रिक्वायरमेंट होती है टू टेक ओवर और बाय इंफ्रास्ट्रक्चर मोड अवेलेबल थ्रू द अकाउंट कंसोलिडेशन. तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये लेता है इसमें ख़रीदा जाता है, दैट इज़ अवेलेबल थ्रू द अकाउंट कंसोलिडेशन. हर एक अकाउंट कंसोलिडेशन के पास अवेलेबल होता है. After that, second one is dedicated private cloud, which stands for the dedicated private cloud has an IT services. Dedicated जो आपके private cloud होते हैं उनके पास IT services होती है. IT service catalog with dynamic provisioning. It depends on the standardized service oriented architecture, जिसे हम SOA बोलते हैं, standardized service oriented architecture. Asset that can be broadly deployed in the new and existing account and as lower cost model. तो बेसिकली एक ऐसा मॉडल जो कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बेस्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए. एंड दैट इज़ यूज फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड द न्यू अकाउंट ऑल्सो, एंड दैट वॉज इन अ लोअर कॉस्ट मॉडल. सो दैट विल बी द नोन एज डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड, कि जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हमें चाहिए, जिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए दैट इज़ नीडेड, बस उतना ही हमें अवेलेबल हो. एंड दैट वॉज लो कॉस्ट मॉडल ऑल्सो. Next, and the third one is that your dynamic private cloud, that stand for the dynamic private cloud allows the client word loop. तो बेसिकली जो डायनेमिक प्राइवेट क्लाउड होता है वो अलाउ करता है क्लाइंट के जो वर्कलोड्स होते हैं उनको डायनेमिकली माइग्रेट करने के लिए. जैसा कि आप देख सकते हो here you can see dynamically to migrate from one end to compute to the cloud as needed. तो बेसिकली डायनेमिकली माइग्रेट मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके फॉर द क्लाउड एज नीडेड, जिस तरफ से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से वो मूव ऑन कर सके. After that, next point was that this model can be shared and dedicated. तो ये जो मॉडल होता है वो शेयर्ड भी हो सकता है एंड डेडिकेटेड भी होता है. इट डिलीवर्स द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ क्लाउड. ये वही डिलीवर करता है जो कि उसकी अल्टीमेट वैल्यू होती है क्लाउड की.
एंड दिस इज़ अ वेरी लो मैनेजमेंट मॉडल। ये सबसे ज़्यादा लो मैनेजमेंट मॉडल होता है विद अवेलेबल SLAs एंड स्केलेबिलिटीज़। उसके पास SLAs भी होते हैं एंड एज वेल एज स्केलेबिलिटी भी होती है लो विद लो मैनेजमेंट मॉडल। नेक्स्ट after that we'll discussing the hybrid cloud. A hybrid cloud is a combination of an interacting public and private cloud. तो hybrid cloud जो होता है वो एक तरह का ऐसा cloud है जो कि combination होता है आपका interacting public and private cloud। public and private cloud का interaction होता है। This is the model where the consumer takes the non-critical application on an information to compute the requirements to the public cloud, while keeping all the critical information and application data in control। तो बेसिकली क्या होता है इस मॉडल में जो कंज्यूमर होता है वो नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पब्लिक क्लाउड से लेता है और वहाँ पे आपको क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके कंट्रोल में होती है, वो एप्लीकेशन आपके कंट्रोल में होती है। The hybrid model is used by both public and private cloud simultaneously। तो hybrid model जो होता है वो जो यूज़ किया जाता है वो public and private cloud दोनों ही एक साथ यूज़ करते हैं। It is an intermediate step of the evolution process of providing business on a ramp from their current IT environment and into the cloud। तो बेसिकली जो उनका करंट इन्वायरमेंट होता है IT का उसके साथ साथ ये अपने क्लाउड में एक इंटरमीडिएट स्टेप है जहाँ पे वो सारे एवोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।